बेटे आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक शेप, एनी शेप जो कि प्लेन में हो और 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। एनी शेप, क्लोज शेप विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल को अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या बोल सकते हो? प्लेन स्ट्रक्चर formed by 4 लाइन segment, 4 लाइन segments। ठीक है। कोई भी एक प्लेन स्ट्रक्चर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बन रहा हो और ये कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड, क्लोज्ड प्लेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट, जैसा कि यहां पर आपको दिया हुआ है। अब इसको हम एक सिंपल कोई टर्म दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। क्लियर? अब आप देखो यहां पर 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? ए बी सी सी डी और ए डी। क्लियर? अच्छा, इसमें टर्म्स क्या क्या यूज किए जाते हैं इन्हें भी आप समझिएगा कि जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 साइड्स होंगे, 4 साइड्स। यहां के अकॉर्डिंग ये साइड्स कौन कौन से हैं बेटा? ए बी सी सी डी एंड ए डी। आप ए डी कह लो या डी ए कह लो, बात एक ही है। ठीक है। तो 4 साइड्स इसके हो गए। इसके अलावा जो ये 4 ए बी सी डी पॉइंट्स है ना, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस हो गए। इसके अलावा अगर आप देखो कि ये एक एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल इन लाइंस के बीच में ये और एक एंगल ये है, तो 4 एंगल्स यहां हो जाएंगे, 4 एंगल्स। ठीक। कौन कौन से हैं इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्लियर? एक टर्म यूज किया जाता है अपोजिट एंगल्स। तो अगर बेटा हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की, अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एंगल सी। ठीक है। और एंगल बी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एंगल डी। तो एंगल ए और सी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हो गए, एंगल बी और डी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हो गए। इसके बाद एक टर्म यूज किया जाता है कॉन्सिक्यूटिव एंगल। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स जो आप बोलते हैं, इस कॉन्सिक्यूटिव एंगल को आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स।
ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है एक ही यूज किए जाते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल या एडजेसेंट एंगल। तो अब जैसे ए के एडजेसेंट कौन है, बी है। ए का एडजेसेंट एंगल बी भी हो सकता है, ए का एडजेसेंट एंगल डी भी हो सकता है। डी का एडजेसेंट एंगल ए हो सकता है, डी का एडजेसेंट एंगल सी हो सकता है, सी का एडजेसेंट एंगल डी और सी का एडजेसेंट एंगल बी। मतलब एक दूसरे के जस्ट अल्टरनेट एडजेसेंट एंगल जो है, अल्टरनेट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल। अगर हम अल्टरनेट बोलते हैं तो अल्टरनेट जो एंगल आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, राइट। तो जैसे एंगल ए है, तो एंगल ए का जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल है वो क्या होगा, एंगल डी हो सकता है और एंगल बी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल बी का कॉन्सिक्यूटिव एंगल क्या है, तो एंगल बी का कॉन्सिक्यूटिव एंगल एंगल ए हो सकता है या एंगल सी, ठीक है, दोनों उसके कॉन्सिक्यूटिव एंगल हैं। सिमिलरली अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी का कॉन्सिक्यूटिव एंगल कौन सा होगा, एंगल बी होगा और एंगल डी होगा। अगर हम एंगल डी की बात करते हैं, तो डी का जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ए होगा और एंगल सी होगा। क्लियर है। तो जो टर्म्स यहां पर आए वो कौन कौन से टर्म्स आए, एक तो बेटे साइड हो गया, तो कितने साइड हो गए, 4 साइड्स, राइट। उसके बाद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, क्लियर। एंगल ए बी सी एंड डी, 4 एंगल्स हो गए। अपोजिट एंगल ए एंड सी, बी एंड डी, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल हो गए। कॉन्सिक्यूटिव एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल, ए का एडजेसेंट बी, ए का एडजेसेंट डी, ठीक है। तो हर एक एंगल के 2 एडजेसेंट एंगल होंगे और हर एक एंगल का एक अपोजिट एंगल होगा, क्लियर। तो ये सिंपल टर्म्स यहां पर यूज किए जाते हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद अगर जैसे हम ए से सी को मिला दें, एक लाइन हम ड्रॉ करें जो ए से सी को क्या करे, मिला दें, और एक लाइन ड्रॉ करें जो डी से बी को मिला दे, तो ये जो लाइन होगी जिसको हम AC बोलेंगे या BD बोलेंगे, तो ये AC और BD एक दूसरे के क्या होंगे, इनको बोला जाता है डायगोनल्स। क्या बोलते हैं बेटा, AC एंड BD, इसको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बोलेंगे, ये हो गए डायगोनल्स। डायगोनल्स, ठीक। तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड प्लेन स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स। In a quadrilateral, the terms used are sides. तो there are 4 sides, line segments को ही हम side बोल रहे हैं। 4 vertices A, B, C, 4 angles, angle A, angle B, angle C and D. Opposite angle A and C, B and D. Consecutive angle, एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलेंगे। और उसके बाद एक टर्म है हमारा डायगोनल। तो डायगोनल क्या हुआ, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं अगर इन्हें हम मिला देते हैं तो ये जो लाइन हमें मिल रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। क्लियर है। तो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अब बेटे क्वाड्रिलेटरल जो ये एक फिगर हमने बनाया, क्लोज्ड प्लेन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स, तो एक तरह से आप अगर बोलो कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं जो शेप पर्टिकुलरली, तो उसमें एक शेप बेटा आप पढ़ते हो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में खास चीज क्या है, closed plane structure formed by the 4 line segment, means trapezium is also a quadrilateral। लेकिन इसमें जो कंडीशन है, जिसे अगर हम इसे टर्म दे दें A, B, C एंड D,
तो ट्रेपीजियम की जो कंडीशन है, दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, मींस ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, a pair of opposite sides parallel to each other, then it is called trapezium। तो ये एक क्या हो गया बेटा, ट्रेपीजियम हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो दोनों अपोजिट साइड है, ए बी एंड सी डी, तो जो अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड मींस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल, पैरेलल टू बी सी। तो अगर दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्लियर। ये स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब एक दो चीजें यहां पर हमें समझनी है कि पैरेललोग्राम में दोनों साइड एक दूसरे के जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये चारों आपस में इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, क्या होना चाहिए, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। तब हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं, जरा पहले एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अब जैसे इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस स्ट्रक्चर क्या होता है, अब मैं अगर एक फिगर बना दूं इस तरीके का, ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल साइज का नहीं बन रहा है, तो हम उस तरीके का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे ये एक ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर हो गया, ये रोम्बस नहीं है बेटा, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जिसे हम ले लें ये, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहला वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये तो एक ट्रेपीजियम हो गया जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, एक ट्रेपीजियम हो गया, ये ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम और इसे हम बोल रहे हैं रोम्बस। तो अब यहां अगर एक चीज आप देखोगे कि रोम्बस और पैरेललोग्राम ऑलमोस्ट देखने में एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर है। तो क्या डिफरेंस इनमें होता है, देखो जितने भी रोम्बस स्ट्रक्चर हैं वो सब के सब पैरेललोग्राम हैं। ऑल द रोम्बस स्ट्रक्चर्स आर अ पैरेललोग्राम। लेकिन जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो सब के सब रोम्बस नहीं होंगे। तो पैरेललोग्राम में ऐसी क्या चीज ऐड कर दी जाए कि वो रोम्बस हो जाए। देखो पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल थे, लेकिन अगर ये सब के सब साइड इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, टर्म हम देते हैं ए
बी, सी एंड डी। आप एक एक पॉइंट ध्यान रखोगे। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये सब के सब आपस में बराबर हो जाए तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रोम्बस। क्लियर है? पैरेललोग्राम में क्या था? अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम में जो साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, वहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि साइड्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन रोम्बस में ये जो 4 साइड्स हैं, ये 4 साइड्स कैसे होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है कि पैरेललोग्राम में जो ए बी है ये इक्वल टू सी डी के होगा, और जो ए डी है ये इक्वल टू बी सी के होगा। ठीक, अगर ये सिचुएशन है तो वो पैरेललोग्राम होंगे। ये इनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये इनके बराबर हो जाएंगे तो वो जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम को हम एक अलग टर्म देते हैं, क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद फिर दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल बेटा एक शेप है जिसमें सभी के सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। रेक्टेंगल हमारा एक शेप हो गया क्वाड्रिलेटरल, जिसमें जितने भी एंगल हैं वो सब के सब एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स। यहां पर क्या है? ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये साइड इस साइड के बराबर होगा। अब एक चीज अगर आपसे हम बोलें कि एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, रेक्टेंगल वो एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल टू ईच अदर है। तो एक रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। क्लियर है बात ये? अच्छा, यहां से एक चीज और आप बेटा देख रहे हो कि इसके एडजेसेंट एंगल भी इक्वल हैं और अपोजिट एंगल भी क्या है? इक्वल है। सभी के सभी कैसे हैं? 90 डिग्री हैं। क्लियर है किसकी हम बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल की। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर अगर हम और बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में जो है सभी के सभी साइड्स भी जो हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे और सभी एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक, बेसिक चीजें हैं, शुरू से आप ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो जो है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनकी ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके एंगल्स के, साइड्स की जो रिलेशन है, इन्हीं चीजों को बेटा हमें ध्यान में रखना है और यही चीजें आगे चल के हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। राइट, तो वन बाय वन हम एक एक की बात करेंगे। रेक्टेंगल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम देखा, ट्रेपेजियम देखा। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर की कभी कभी बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं काइट शेप, काइट स्ट्रक्चर। तो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन काइट की जो कंडीशन है वो क्या है कि इसके जो 2 साइड्स हैं, राइट, ये 2 साइड्स
एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और जो अदर एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन सभी के सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? काइट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अगर हम इसे टर्म दे देते हैं ए बी सी एंड डी, तो काइट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो ए डी है वो इक्वल टू ए बी के होगा और जो बी सी या सी बी है ये इक्वल टू सी डी के होगा। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो ओवरऑल हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स जिनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, उनके साइड्स के पैरामीटर के बारे में हमने देखा कि साइड्स का पैरामीटर क्या है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने एंगल के बारे में भी देखा कि जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल है उसमें जो 4 एंगल्स होंगे, ये 4 एंगल्स कितने होंगे बेटा? ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो है आपके क्वाड्रिलेटरल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की हम लोगों ने बात की। क्लियर? अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि सपोज करिए अगर एक हम कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक, लेट अस सपोज हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम में इनके साइड्स के रिलेशन, इनके एंगल्स के रिलेशन, जैसे हमने स्क्वायर में और रेक्टेंगल में एंगल का रिलेशन देखा, तो साइड्स के रिलेशन, एंगल्स के रिलेशन, इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके डायगोनल्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, वो आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मींस रिलेशन ऑफ साइड, relation of sides, angles and diagonals। ठीक है, साइड्स के रिलेशन, एंगल्स के रिलेशन और डायगोनल के रिलेशंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ओके डियर।